कहाँ लिखा है GHQ सामने एहतजाज मना है, बात उन्हीं से करूंगा जिनके पास असल ताकत है। इस हुकूमत से क्या बात करूं जो 4 हल्के खुलने से खत्म हो जाएगी। बानी पीटीआई की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, कोई भी इदारा गलत काम करेगा तो तनकीद करेंगे। मेरा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा नैब ने तोशाखाना रेफरेंस दोबारा दायर करके कानून की खिलाफ वर्जी की है। बरी होने पर मोहसिन नकवी चेयरमैन नैब और झूठे बयान देने वालों पर केस करूंगा। फ्रिज की सहूलत न होने की वजह से जेल में 2 बार फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ। अडियाला जेल में 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस की समाअत से पहले जज तब्दील। एहतसाब अदालत के नासिर जावेद राना 3 साल के लिए तैनात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के नए जज के सामने पेशी। बानी पीटीआई के वकील की अदम पेशी पर समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने बानी पीटीआई के बेटों से फ़ोन पर बात कराने की दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस का 9 मई मुकदमात की तफ्तीश के लिए नई JIT बनाने का फैसला। सिफारिशात महकमा दाखिला को भिजवा दी। पहले से बनाई गई टीम में शामिल 3 SPs तब्दील। तहकीकाती टीम में 2 नए मेंबरान शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का 2 लाख घरानों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस में 2 लाख सोलर किट्स की फराहमी के लिए 3 मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कम आमदनी वाले ख़ानदानों को 80% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक मंसूबे के लिए $100 मिलियन की फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान के गरीब, पाकिस्तान के मिडिल क्लास, पाकिस्तान के ताजिर, सनतकार और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जिस तकलीफ और दुख पे इस वक्त मौजूद है, उन दुखों की तर्जुमानी करते हुए उनके लिए कोई रिलीफ हासिल किया जाए। 3 दिन से मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है, वापस पलट के आई नहीं है और ये समझ रहे हैं कि ये नहीं आएंगे तो हमारे आसाब कमज़ोर है, फिर हम इनसे दरख्वास्तें करना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि वो लोगों के ऊपर ये जुल्म करें, इन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 2 टोक ऐलान। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ आज से कराची में भी धरना देने का ऐलान कर दिया गया। रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी ने कहा बिजली के बिल जमा कराने के लिए लोग घरों का सामान बेच रहे हैं। हुकूमत अपने IPPs के मुआहदे फौरी ख़त्म करे। अवाम इजाफी चार्जेस और कैपेसिटी पेमेंट नहीं देंगे। 3 दिन से हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का अब इशहार बनी हुई है। ये चाहते हैं ज़ातियात और ख़ानदानों की सियासत चलती रहे, अब ऐसा नहीं होगा। इस दफ़ा 11.1% आई है, जो कि पिछले 3.25 सालों की सबसे कम तरीन महंगाई की शरह है। और अब घटते घटते जुलाई के महीने की महंगाई की शरह 11.1% आई है। 86% घरेलू सार्फिन पाकिस्तान के, उनके नर्क में इजाफा नहीं हुआ, उनके नर्क को वहीं पे रखा गया। हमने ये जिम्मेदारी उठाई इन मुश्किल हालात, और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए आपके सामने 4-5 महीनों के अंदर महंगाई की शरह भी आदी की, IMF का मुआहदा भी किया, आवाम को जो मुमकिन रिलीफ मिल सकता है वो भी किया। बिजली की कीमत अभी भी अवाम की पहुंच में है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। नून लीग की रहनुमा बिलाल असरकियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जुलाई में महंगाई की शरह 11.1% रही। फरवरी में यही शरह 23.1% थी। हम नहीं कहते कि हमारा काम आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें देखना नहीं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की तरजीह अवाम को रिलीफ देना है। आज हमें फैसला करना है कि हम मुल्क तबाह करने वालों के साथ हैं या मुल्की मईशत को बहाल करने वालों के साथ हैं। नफरत की सियासत का खात्मा होना चाहिए। अहल ही नहीं थे और बरजुमान कर दिए गए धांधली के जरिए और बिठा दिए गए, हमें और इनको जरा छोड़ दें। मैं ऐलान करूंगा इस्लामाबाद में कि मैं इस जलसा करूंगा और इस जगह पे करूंगा। अगर मैं ना करके दूं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मेरी गलती है, मैंने जो किया है मुझे उसमें कोई पीछे हटने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहे माफी मांगो तो मैं क्यों माफी मांगू? चले आप आ जाएं, बैठ जाएं, आप मेरे पे गलती साबित कर लें,
जितनी गलती मैंने की होगी माफी मैं मांगता हूँ। कोई कौम बेवकूफ नहीं है, कोई जानवर नहीं है, हर बना समझता है। ये परसेप्शन जो बनाया गया, जो वाकयात हुए उनका मुआवजा करें और कौम फैसला कर ले गलती किसकी है। पहले 9 मई के वाक़यात पर हमारी गलती साबित करें, हम मुआफ़ी मांगने को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंजापुर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अगर हम 9 मई वाक़यात के ज़िम्मेदार हुए तो बताया जाए हमसे कौन मुआफ़ी मांगेगा। गलती आप करें और मुआफ़ी हम मांगें, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए ऐसी बातों के ज़रिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को पामाल किया गया, आइन को बार बार तोड़ा गया। इस मामले पर बात ज़रूर होनी चाहिए। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूख हुई या नहीं, मुतज़ाद बयानात सामने आ गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत की रुकनियत मुअत्तली का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। नईम हैदर पंजूता ने कहा कि नोटिफिकेशन दुरुस्त है, शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल भी आ गया। एक्स पर अपने बयान में कहा, पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ, खान का सिपाही था, हूँ और रहूँगा। बानी पीटीआई को मेरे खिलाफ गलत मालूमात दी गई, लीडर से मिलकर उन्हें मुतमईन करूँगा। अगर वो मुतमईन ना हुए तो सीट उनकी अमानत है, उसी वक्त लौटा दूंगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए। गुज़श्ता समात पर रिमांड के लिए जो दरख्वास्त दी थी उसकी दोबारा कॉपी निकाल ली, कुछ तब्दीली ही कर लेते। कराची समेत सिंध में बारिश के नए स्पेल की एंट्री। कराची में रात के बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। इंतजामिया की गफलत से सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सखर, कश्मूर, नवाबशाह, कंदकोट समेत सिंध के बेशतर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कोहलू से भी कौमी शाहराह दूसरे रोज़ भी बंद। PTM के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात के दौरान बलोचिस्तान में 12 अफराद जाँ बहक हुए, 32 जख्मी, सैकड़ों मकानों को भी नुकसान पहुँचा। हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं कि बारिशी पानी फ़ौरन निकाल दें। तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सूबाई वज़ीर सईद गनी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, वासा अहलकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, जिससे मसाइल होते हैं। बल्दियाती अदारों को ठीक करेंगे। दरिया के अंदर कच्चे के इलाके में भी ऑपरेशन होगा। केपी में मूसलाधार बारिशों से सूरत हाल अबतर। मां सहरा के बरसाती नाले के मलबे से दरियाए कुन्हार का बहाव रुक गया, मीलों लंबी झील बन गई। पानी महांदरी बाजार में दाखिल। बाजार को बचाने के लिए बंद को तोड़ने का फैसला कर लिया गया। इलाके में फंसे सैकड़ों सियाहों को वापस रवाना कर दिया गया। मां सहरा में मौजूद सियाहों से वापस जाने की अपील। बालाकोट, महांदरी और वादी कागान का ज़मीनी राबता 5वें रोज़ भी बहाल नहीं हो सका। साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की PCB में ओहदा संभालने से माजरत। कहा, फैमिली की वजह से अक्सर ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है। लाहौर में दोबारा रिहाइश अख्तियार करना अब मुमकिन नहीं है। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट को उनकी ज़रूरत हुई वो बिला मुआवजा भी दस्तियाब होंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान वसीम अकरम को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चेयरमैन का मुशीर बनने की पेशकश हुई थी।